हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 का तड़का न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट। एंड इसके बाद हमारे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हैं वो कवर हो जाएंगे। और बेटा जिसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसने पहली दो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उस प्लेलिस्ट को देखना, मतलब उसमें वो बाकी की दो वीडियोज़ हैं वो भी आप लोग देख लेना। और आप लोगों के क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। इसमें आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ और बाकी के जितने भी मेरे नोट्स हैं वो सब यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। और अब जैसे पेपर भी आ रहे हैं बिल्कुल पास में, तो मैं फ्री लाइव क्लास लेता हूँ बेटा जी, फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ। तो वो फ्री लाइव क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को यहीं पे मिलता है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की। पहले न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या दे रखा बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसकी वेवलेंथ इन्होंने दे दी है, तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 500 नैनोमीटर, falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 मीटर away। मतलब कैपिटल डी की वैल्यू दे रहा है। ओके, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द फर्स्ट मिनिमम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द फर्स्ट मिनिमम, वो उसकी पोजीशन बता दी एक तरीके से, ठीक है, उसकी पोजीशन बता दिया। मीन्स आप यहाँ पे पोजीशन को यूज़ कर सकते हो। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, आपको स्लिट जो होती हैं वो निकालनी है। अच्छा, ये सिंगल स्लिट है ना, ये कैसी है, सिंगल स्लिट है भाई साहब। तो आप लोग सीधा सा ही एक फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, डिफ्रैक्शन का। और वैसे भी डिफ्रैक्शन भी बोला गया है, तो कैसे लगाएंगे, देखो यार, हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए इज़ द स्लिट, जो स्लिट का डिस्टेंस होता है। तो यही हमें निकालना है। तो ये होगा क्या, लैम्डा कैपिटल डी बाय में y। ओके बेटा, कैपिटल डी बाय में y। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है दे रखी है, 500 इंटू नैनो, नैनो इज 10⁻⁹, कैपिटल डी इज़ 1 मीटर, ठीक है। नीचे y कितना है, फर्स्ट मिनिमम पोजीशन दे रखी है ना भाई साहब, फर्स्ट मिनिमम इस कितने डिस्टेंस पे, 2.5। तो यहाँ पर 2.5 लिखेंगे, y की वैल्यू दे रखी है क्योंकि y इज़ अ पोजीशन। तो 2.5 मिली, मिली इज 10⁻³ है भाई साहब, ठीक है। चलो, तो 2.5 के लिए 2.5 इसको डिवाइड कर देते हैं हम कैलसी से, कैलसी को यूज़ करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये होगा 200। कितना आएगा ये, 200 आ गया। ऊपर 10⁻⁻⁹ प्लस यहाँ पे क्या है भाई, ये मीटर है, यहाँ पे क्या है, ये मीटर है, तो और कुछ नहीं आएगा। चलो, नीचे से 10⁻³ ऊपर जा रहा है तो प्लस लिख दो यहाँ पे 3, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 200 इंटू 10⁻⁻⁶ मीन्स आप इसको 2 इंटू 10⁻⁻⁴ भी लिख सकते हो, -4 भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये डिस्टेंस है तो आप इसको मीटर में बोलिएगा। क्लियर है? सो ये हो गया आप लोगों के पास आंसर इस क्वेश्चन का। बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलो, न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया यार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिएगा, इफ़ वन ऑफ टू आइडेंटिकल स्लिट, मतलब यहाँ पे ये आइडेंटिकल स्लिट है, उनमें से वन ऑफ टू मतलब उनमें से एक प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, वन ऑफ टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद ग्लास। मतलब स्लिट्स यहाँ पे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही हैं और उनमें से एक को कवर करा गया है किससे, ग्लास से, ठीक है। ग्लास कैसा होगा, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह ही होने वाला है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होने वाला है। इज कवर्ड विद ग्लास सो दैट द लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट इज़ रिड्यूस टू 50%। अब इन्होंने यार यहाँ पे बात जो बोली है वो आइडेंटिकल बोली है। क्या बोली है इन्होंने, आइडेंटिकल बोली है। मतलब अगर मैं पहले की बात करूँ तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मान लो फर्स्ट है। दूसरे की बात करूँ तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उन्होंने बोला 50% रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब आइडेंटिकल थे तो दोनों की सेम थी ना, आई और आई, तो दूसरे की घट गई है क्योंकि दूसरे को कवर किया है। तो 50% हुआ किसका भाई, जो पहले थी, सब सही है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा I/2, क्योंकि 50 के नीचे हम लगा देंगे 100, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे I/2 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, I2 की वैल्यू। अब वो तुमसे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो भाई आप लोगों को रेशियो निकालना मैक्सिमम टू मिनिमम। तो उसके लिए हम सिंपल एक चीज़ करेंगे, I मैक्सिमम लिखेंगे और वो क्या होगा, वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड।
और उसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, आई मिनिमम और क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ और लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए स्क्वायर के। पढ़ा ही होगा वेव ऑप्टिक्स के अंदर। चलो यार, अब ध्यान से देखना, अगर मुझे I1 लिखना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आई है, तो वो क्या होगा, A1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं I2 लिखना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू I/2 है, वो हो जाएगा A2 का स्क्वायर। यही होगा, A2 का स्क्वायर होगा। यस और नो, यस और नो, इतना समझ में आ रहा है या नहीं आया भाई साहब? ओके, तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि आई की वैल्यू तो मुझे A1 स्क्वायर मिल चुकी है ना, तो इसका मतलब A2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है A1 का स्क्वायर अपॉन में 2। मीन्स A2 की वैल्यू आ गई है A1 अपॉन में √2। समझ आया? तो बस इसी को यूज़ करना है, तो रख दो यार। A1 प्लस A2 की वैल्यू कितनी है, A1 बाई में √2। ओके, उसका स्क्वायर। नीचे A1 माइनस A1 बाई में √2 उसका स्क्वायर। इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल कर लेंगे यार, देखो ध्यान से, हम सिंपली कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो A1 और A1 ऊपर और नीचे कॉमन है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे भी A1 ऊपर मतलब कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा। तो ये बनेगा आप लोगों के पास क्या, ऊपर से आया A1 स्क्वायर कॉमन, नीचे से आया A1 स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रह गया 1 प्लस में 1/√2 उसका स्क्वायर, नीचे आ गया 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। यही तो होगा, सिंपल है। चलो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना कि ये इससे कट हो चुका है, तो आप लोगों के पास बचा 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले यूज़ करने हैं, जो कि क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। और यहाँ पे कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होने वाला है बेटा। ठीक है, इसको सोल्व करो और हो जाएगा। पहले तो एलसीएम ले लो तुम लोग, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बनेगा √2 प्लस 1 उसका स्क्वायर, यहाँ पे होगा √2 माइनस 1 उसका स्क्वायर, क्योंकि जो नीचे का अंडर रूट है ना वो ऊपर और नीचे से कैंसिल हो रहा है। बस इसको सॉल्व करिए और आप लोगों का जो आंसर आएगा, मतलब बिल्कुल पास पास जो बोलेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, मतलब 33 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हम इसको 34 ले लेंगे। क्लियर है? सो ये होगा बेटा जी आप लोगों के पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और कैसे कैसे करना वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। बस तुम्हारे थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए जब भी न्यूमेरिकल की सीरीज़ को देख रहे हो, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलो यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे दिया है ए मॉडिफाइड सेटअप दिया आप लोगों को, किसका, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। इट इज़ गिवन दैट SS2 माइनस SS1। पहले इस चीज़ को चेक करो ये क्या है। आप लोगों को एक मॉडिफाइड सेटअप दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला SS2 माइनस SS1, मतलब हमने तो यहाँ से पढ़े पार्ट डिफरेंस पढ़ा था, ये पहले से भी एक पार्ट डिफरेंस दे रहा है। ओके, ये बड़े काम की चीज़ है। दैट इज द सोर्स S इज नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट S1 एंड S2। इसका मतलब तो यही होगा ना, अगर हम इसको और इसको माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो सोर्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है इनसे। सिंपल सी बात होगी भाई, सिंपल सा फंडा होगा। या तो मतलब या तो क्या, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, वो दिखा ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है ऑब्टेन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट एनी पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ द पाथ डिफरेंस दिस। ओके, निकाल लेते हैं, निकाल देते हैं, बिल्कुल सही तरीके से निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखो यार सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखना सभी बच्चों ने। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना है एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इन द टर्म्स ऑफ द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की फॉर्म में क्या हम पहले इसको ऐसे मान ले कि भाई यहाँ से ये रे चली और उसके बाद ये रे चली गई यहाँ पे, है ना, ऐसे ही होगा ना, वेव बोलेंगे। ओके, और उसके बाद ये मान लेते हैं कि ये सीधी चली गई है। तो अब पार्ट डिफरेंस आप लोग लिखिए। तो हम पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं कैसे, हम लिख सकते हैं कि डेल एक्स कितना होने वाला है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसमें से इसमें से माइनस हो जाएगा, ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। चलो, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास क्या, SS2 प्लस S2P माइनस होगा क्या, माइनस होगा क्या SS1 प्लस S1P प्लस S1P। ठीक है, चलो अब डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, इसको थोड़ा सा ना इस फॉर्म में बना लेते हैं, इस फॉर्म में। तो देखो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये बनेगा SS2 माइनस SS1
प्लस S2P माइनस S1P। ठीक है, ऐसा क्यों करा भाई? देखो ना, ये तो हमें पता ही होता है कि ये और ये के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा, लेकिन पहले से भी दे दिया है तो उसको भी इंक्लूड करना है, टोटल पार्ट डिफरेंस लिखना है। तो भाई इसमें से इसको माइनस किया तो वो लिख दिया, सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे देखना, डेल एक्स इज इक्वल टू SS2 माइनस S1, वो दे रखा भाई लैम्डा बाई 4, तो यहाँ पे होगा लैम्डा बाई में 4 प्लस S2P माइनस S1P। अब ये S2P माइनस S1P क्या है भाई? ये देखो, ये S2P माइनस S1P, ये आ रहा है। लिख सकते हैं इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाई डी अपॉन कैपिटल डी लिख दे। S2P माइनस S1P को क्या हम डी लिख दे, क्योंकि S2P S1P हमें एक दिखा रहा है कि वहाँ तक पोजीशन जा रही है, तो वो हम लिख सकते हैं। पोजीशन मत बोलो आप, पार्ट डिफरेंस बोलो। पोजीशन मत बोलो आप, पार्ट डिफरेंस बोलो कि एक SS2P और SS1P। ये y कौन है? ये y ये है, ये y है भाई साहब। ठीक है, ये d कौन है? ये d है। ओके, और इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो स्मॉल d का है। क्लियर है? तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इन्होंने बोला क्या है? इन्होंने बोला भाई हमें कंस्ट्रक्टिव के लिए एक रिलेशन चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है? ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है कि जो डेल एक्स होता है उसकी वैल्यू इज n लैम्डा होती है, तो हम यहाँ पे n लैम्डा कर देंगे। चलो यार, तो n लैम्डा और इसको उधर ले आएंगे तो ये माइनस लैम्डा बाई में 4 इज इक्वल टू वाई डी अपॉन में डी। क्लियर है? इतना आ गया भाई। तो यहाँ पे हम n माइनस 1 कर दे और ये लैम्डा बाई 4, यहाँ पे 4 कर दे और ये लैम्डा बाहर ले आए। यहाँ पे लैम्डा n माइनस 1 बाई 4 और लैम्डा बाहर आ गया क्योंकि लैम्डा कॉमन है, और इसके बाद ये हुबहू लिख दिया ऐसे ही। तो ये एक एक्सप्रेशन आ चुका हमारे पास। उन्होंने किसकी फॉर्म में बोला था? उन्होंने बोला था पार्ट डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस। तो ये पार्ट डिफरेंस ही तो है जिसको हमने ये लिखा हुआ है। ओके, अब अगर मैं डिस्ट्रक्टिव के बारे में बात करना चाहता हूँ, किसके बारे में भाई? डिस्ट्रक्टिव के बारे में। तो डिस्ट्रक्टिव के बारे में क्या होता है कि जो डेल एक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय में 2, यही तो होती है। चलो बस इसको रखो यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे तो रख देते हैं। ये आ जाएगा आप लोगों के पास 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई में 4। बाकी चीज़ें वही हैं सब की सब। ठीक है, वही है सब की सब, ये ऐसे आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरी स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं भाई सब। ठीक है, अब हम इसको दूसरी स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यार, क्योंकि दूसरा पार्ट भी है इसका, तो ये आ चुका है। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे। अब इसको भी सॉल्व करें तो ये बनेगा आप लोगों के पास क्या, एलसीएम ले लो। एलसीएम तो आप लोगों के सामने ही है कि 4 ही आने वाला है। क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। ओके, तो हम इसको लेंगे, यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया। 2 ने 4 को डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 1। इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, 1 मिनट, ऐसे कर लो। ये हो गया 2 इंटू 2n माइनस 1 लैम्डा माइनस लैम्डा यहाँ पे आ गया, और ये हो गया वाई डी स्मॉल डी और कैपिटल डी नीचे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई एलसीएम तो आता होगा ना, एलसीएम ले लिया, 4 आ गया, फिर 2 ने 4 को कट किया, जो 2 आया यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई ये आएगा 4n। ठीक है, 4n लैम्डा, क्योंकि लैम्डा भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, माइनस 2 लैम्डा। ओके, माइनस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू वाई स्मॉल डी कैपिटल डी। अब 4n लैम्डा और 2 लैम्डा है, इसको सॉल्व करो यार। तो सॉल्व करेंगे तो भाई इसको अगर ओपन कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा कितना, 4n लैम्डा माइनस 3 लैम्डा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा है ना तो साइन नहीं चेंज हो रहा है, ये वाला इसके बाद जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करी, क्योंकि 4n लैम्डा है, माइनस आप लोगों के पास है क्योंकि ये माइनस चलता आ रहा है तो माइनस ही लेंगे भाई साहब, तो ये 3 लैम्डा ही बनेगा। नीचे हो गया 4। अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम बोलेंगे कि लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचेगा आप लोगों के पास 4n माइनस 3, नीचे आ गया 4, और यहाँ पे हो गया वही वाई स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, ये होता है हमारे पास इसका डिस्ट्रक्टिव के लिए आंसर। ठीक है, पहले वाले में कितना था? पहले वाले में n माइनस 1 बाई 4 था और ये लैम्डा था, और यहाँ पे 4n माइनस 3 बाई 4 है, पूरे के नीचे है। अगर आप इसको इंडिविजुअल खोलना चाहते हो तो n माइनस 3 बाई 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलो यार, नेक्स्ट ये बोला है कि डज द ऑब्जर्व्ड सेंटर ब्राइट फ्रिंज लाई अबव और बिलो। सेंटर ब्राइट बोला है, तो ब्राइट वाले का पूछ रहा है कि यहाँ इससे ऊपर होगा या इससे नीचे होगा। तो भाई इसके लिए एक सिंपल सा तरीका, सेंट्रल, तो इसका मतलब हम एन की वैल्यू को, सेंटर का मतलब है कि हम एन की वैल्यू को 0 पुट कर दें। तो उसके केस में यहाँ पे ये कितना आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको 0 कर रहा हूँ, एन को अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो माइनस लैम्डा बाई 4 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, माइनस लैम्डा बाई 4 आ रहा है। और यहाँ पे था वाई स्मॉल डी कैपिटल डी, देख लो ना भाई, दूसरी साइड तो यही था। तो हमें तो पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन निकाल दो, पोजीशन इज वाई, तो होगा माइनस लैम्डा कैपिटल डी, और यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया स्मॉल डी। तो माइनस जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि बिलो ओ बनेगी इमेज, बिलो ओ, इमेज नहीं मतलब जो फ्रिंज है वो आएगी बिलो, बिलो ओ। ठीक है, तो अबव और बिलो होगी, तो हमने बता दिया बिलो होगी, क्यों होगी वो नेगेटिव के थ्रू हमने बता दिया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसके बाद आ जाते हैं, पीछे कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं रहा, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। इफ़ लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है भाई सब तुम्हें 412.5 नैनोमीटर, नैनो इज 10-9, ओके, इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल गिवन इन टेबल, विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड वाई। तो भाई हमें बताना है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा, तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन शो करनी होती है, एच फ्रीक्वेंसी अगर बड़ा है फाई से, वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन से, तो वहाँ पे एमिशन होगा। तो इसका मतलब हम सबसे पहले एच फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो एच का मतलब कितना है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। साथ में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा, हमें दे रखा है लैम्डा, वेवलेंथ दे रखा ना, तो पहले फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख सकते हैं हम, एच फ्रीक्वेंसी सी बाई में लैम्डा। तो यहाँ पे आ गया सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, नीचे आ गया लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 412.5 इंटू 10⁻⁻9। अब ये जो वैल्यू है ना ये जूल में आएगी, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी जूल में आएगी। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। तो अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर जूल होगा, यहाँ पे जूल सेकंड होगा ना, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूंगा। तो हमारा जो आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन वो एक बार देख लेते हैं भाई सब कितना आने वाला है। तो ये बनेगा यार, मैं टोटल कर देता हूँ, 6.63 इंटू 3 अगर करें तो 19.8 ऊपर आ गया, 19.89, ठीक है, 19.89 जो है वो ऊपर आ चुका है। नीचे 412 इंटू नीचे होगा 412.5 इंटू वो 1.6, तो ये हुआ 660, नीचे आ गया 660। ऊपर यार 10⁻⁻34 है और एक साथ में है 8, प्लस का 8 है, तो 34 माइनस 8 कितना हुआ, 26, तो माइनस का 26, ठीक है। और नीचे से एक प्लस का 9 भी आ गया और नीचे से एक प्लस का 19 भी आ गया, माइनस वाले ऊपर जाके प्लस हो रहे हैं ना, तो ये हो गया आप लोगों के पास कितना, 18 नहीं 28। तो इसका मतलब 28 में से 26 माइनस हो रहा है यहाँ पे, है ना, 9 19 है ना, 19 + 9 28 हो गया ना, ये पोर्शन 28 हो गया, माइनस 26 हो गया। तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा आप लोगों के पास 10⁻2 प्लस का 2 बन जाएगा, 10⁻² प्लस का 2। तो हम इसको ऐसे ऐसे रख देते हैं भाई, प्लस का 2, 10⁻² प्लस का 2, प्लस का 2। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ऐसे आ गई, इसका मतलब ये आ गया ना, 100 आ गया यहाँ पे भाई। इसका मतलब तो ये है कि ये 100 हो चुका है, ये 100 है यहाँ पे, है ना। तो अब कर लेते हैं सबको मल्टीप्लाई, तो ये होगा 19.89 इंटू 100, 1989 को डिवाइड करना है 660 से, ठीक है। तो ये आ गया, आप लोगों को देख सकते हो, तो लगभग 3 आंसर आ रहा है, 3 पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास देखो यार, वर्क फंक्शन की एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उससे नीचे जिसका भी वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन है, तो हमें बता देना है कि यार इनमें एमिशन होगा। अरे कहाँ गया, इनमें बता देना है कि इनमें एमिशन होगा, बाकियों में नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा बाकियों में, क्योंकि बाकियों का जो वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा है, 3 से मतलब ज़्यादा है, तो मतलब जो टोटल एनर्जी है वही कम हो गई है, तो वर्क फंक्शन के लिए तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए भाई साहब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोटॉन्स दे रखे हैं जिनकी एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके, एनर्जी दे रखी है।
एक की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इंसिडेंट होते हैं मेटेलिक सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस। तो भाई दोनों केस के लिए कर लेते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो पहली की बात कर रहा है तो पहली की लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आएगा के E1 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा E1 की वैल्यू है 1, वर्क फंक्शन की वैल्यू है 0.5, तो ये आ गया 0.5। कितना आ गया 0.5। सिमिलरली के E2 है तो यहाँ पे हो जाएगा E2 माइनस 5, तो ये कितना हुआ के E2। यहाँ पे कितना होगा E2 की वैल्यू कितनी है 2, वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0.5, सो दिस विल बी 1.5 मीन्स ये आ गया 1/3। तो ये हो गया आंसर, क्योंकि आप 5 से इस 15 को कट कर देना ना, इस 15 को कट कर देना, 0.5 है तो नीचे 1.5 भी तो है, तो इसलिए मैंने दोनों के पॉइंट्स ख़त्म कर दिए और बोल दिया कि ऊपर 5 है नीचे 15 है। ठीक है, समझ आ चुका है इतना। चलो यार उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है। फ्रीक्वेंसी इज कितनी 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दे रखा है। इज प्रोड्यूस बाय ए लेज़र, द पावर एमिटेड इज 2 इंटू 10⁻³ वोट। ठीक है, तो पावर दे रखी है कितनी 2.0 इंटू 10⁻³ वोट दे रखी है। आपको क्या बताना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ऑन एन एवरेज बाय द सोर्स। भाई सिंपल है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज पी, पावर बाय में एनर्जी होती है। तो आप लोग क्या करोगे, पावर बाय में एनर्जी, एनर्जी इज एच फ्रीक्वेंसी, बात ही खत्म हुई। तो ये करो और हो जाएगा। तो पावर कितना है, पावर है हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ एच फ्रीक्वेंसी मतलब 6.63 इंटू 10⁻³ इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो भाई इसके बाद आप लोगों के पास नंबर आ जाएंगे। इसके बाद क्या आएंगे, नंबर आ जाएंगे। देखो नंबर कैसे निकालो आप, ये प्लस का 14 है, ये -34 है, तो ये 20 बचेगा, 20 भेज दो ऊपर। ठीक है, 20 भेज दो ऊपर, तो ये कितना बनने वाला, ये बनने वाला 2 इंटू 10⁻⁻+20। नीचे होगा आप लोगों के पास 6.63 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.63 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 39.78 है ना, 39.78 मतलब ये बनेगा आप लोगों के पास लगभग। मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 10⁻17 लिख देता हूँ, क्योंकि 20 माइनस 3 हो गया तो 17 हो गया। नीचे 39.78 है, बस इसको डिवाइड कर लेना, फोटॉन्स पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो डिवाइड भी कर देते हैं, ऊपर करें हम इसको ऐसे कर दें कि 200 लिख देते हैं, इसको ऐसे 200, और इसको 10⁻15 लिख देते हैं, और ये अब डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा 200 डिवाइडेड बाई 39.78, तो 5.02 कुछ आंसर आएगा। ठीक है, और आप उसको लिख देना। ओके बेटा, चलो तो ये हुआ हमारे पास इसका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में बोल रहा है ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यार ये तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं। देखो जो फोटो करंट होता है और जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो हम ग्राफ सिंपल सा ही बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आई पी लिख दूँ, फोटो करंट लिख दूँ, और यहाँ पे इंटेंसिटी अगर मैं लिख दूँ, तो ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस, ऐसे आप लोग बना पाओगे। ठीक है, चलिए ये दोनों हो चुके हैं पार्ट। नेक्स्ट बोला है द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, मतलब इनर मोस्ट की वैल्यू दे रखी है, मतलब 1, जहाँ पे एन की वैल्यू 1 होती है, तो वो है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। कैलकुलेट करना है आप लोगों को इसका रेडियस इन n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट। ओके, देखो यार रेडियस 3 निकालना है कितना होगा, बट हमें पता है कि जो r होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो इसका मतलब R3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और नीचे हो गया हम R1 लिख दें, और यहाँ पे कौन होगा भाई R1, 1 के लिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के प्रोपोर्शनल है ना, स्क्वायर आ रहा है उसका। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो तो यहाँ पे हो गया कि R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, ये रही,
तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो भाई ये भी हो गया 5.3 इंटू 9, तो हो गया 47.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, R3 की वैल्यू आ गई है भाई। ठीक है, और रेडियस है तो मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में। सिंपल है। नेक्स्ट तुमसे बोला गया है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस। मतलब टोटल एनर्जी दे रखी है जिसको मैं ई से शो कर रहा हूँ सेकंड पार्ट के लिए। तो टोटल एनर्जी तो नेगेटिव होती है भाई, तो नेगेटिव में लिखेंगे इसको, नेगेटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बोल रहा है कि आप लोगों को इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस ऑफ ई, टोटल एनर्जी का माइनस होती है। तो माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना हुआ? प्लस का आ गया, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रिलेशन होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है यार 2E। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 2E रिलेशन है, सीधा याद रखना पड़ेगा, क्यों झंझट करें, डेरिवेशन करेंगे अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो भाई ये होगा 2 इंटू ई कितना है? -3.4, मतलब -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आंसर होगा। क्लियर है? इतना आई होप कि समझ में आ गया है सबको। नेक्स्ट, नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ ए हाइड्रोजन एटम विच लाई इन द विजिबल रीजन। भाई जो विजिबल रीजन में लाई करे, तो ये तो एनसीईआरटी अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो विजिबल रीजन में कौन सी होगी? बाल्मर होगी भाई सब। कौन सी होगी? बाल्मर होगी। ठीक है, बाल्मर होगी। ओके बेटा, तो विजिबल रीजन में कौन सी होती है? बाल्मर सीरीज होती है। अब बाल्मर सीरीज के लिए ये बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज की ही, इसी सीरीज के लिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/λ होगा R, और यहाँ पे आ जाएगा 1/NF उसका स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो आप लोग बोलोगे कि जो हमारे पास फाइनल है वो है कि जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो बाल्मर के लिए क्या होता है? बाल्मर के लिए क्या होता है कि जो NF की वैल्यू होती है वो 2 होती है। ठीक है, और अगर हमें निकालना है मैक्सिमम, तो उस टाइम पे हम Ni को कितना लिखेंगे? 3 लिखने वाले हैं। Ni को कितना लिखेंगे भाई साहब? 3 लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू R। यहाँ पे होगा 1 मैक्सिमम, अगर हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम। ठीक है, तो NF ये पहले मैंने सिखाया हो यार कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा आप लोगों के पास कितना? R, ये होगा 1/4, ये होगा 1/9, और ये आ जाएगा आप लोगों के पास एलसीएम 36, और यहाँ पे आएगा 5/5R। ठीक है, किसकी वैल्यू है? 1/λ मैक्सिमम की वैल्यू है। मीन्स लैम्डा मैक्सिमम आ चुका है आप लोगों के पास कितना? 36। ठीक है, 36/5R आ चुका है। अब हम निकालते हैं मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या होगा? 1/λ मिनिमम। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा Ni, वो तो सिंपल रहेगा, सॉरी NF, वो तो सिंपल रहेगा, वो 2 का स्क्वायर तो 4 ही हो जाएगा। जब भी क्या हो आप लोगों के लिए मिनिमम वेवलेंथ की बात हो तो ट्रांजिशन बहुत ऊपर से होना चाहिए। मिनिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन बहुत ऊपर से होना चाहिए। तो 1/∞, ठीक है, उसका स्क्वायर, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड 0, कुछ ऐसा कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये उड़ा दो, उड़ा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया आप लोगों के पास? दिस, मतलब लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 4 में R आ चुकी है। तो रेशियो निकाल दो, लैम्डा मैक्स अपॉन में लैम्डा मिनिमम। तो ये कितना होगा? 36/5R, और यहाँ पे होगा 4R चला गया ऊपर। तो यहाँ पे हम R से R कट कर रहे हैं, 4 से ये 36 कट कर रहे हैं, तो 9/5 जो है आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 9/5 जो है वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी जो PDF है ये मिलेगी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भाई साहब। ठीक है, चलो राइट। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। ओके, कैलकुलेट फॉर हाउ मैनी ईयर्स, मतलब टाइम बताना है, विल द फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ड्यूटीरियम कीप 800 वोट इलेक्ट्रिक लैम्प। मतलब पावर दे रखी है भाई, कितनी पावर दे रखी है? 800 वोट। कितनी दे रखी है? 800 वोट। टेक द फ्यूजन रिएक्शन इज दिस। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है, और साथ में तुम्हें पावर दे दी है। तो टाइम, पावर, कहीं ना कहीं एनर्जी, इन चीज़ों का रिलेशन हो सकता है।
क्योंकि देखो ना, अगर मुझे पावर निकालना है तो ई बाय में टी लिख सकता हूँ, तो अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो मैं लिख दूंगा ई बाय में पी। तो पहले मुझे निकालनी पड़ेगी एनर्जी, पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो पहले एनर्जी निकाल लेते हैं भाई साहब, ठीक है, यस और नो। तो एनर्जी अगर मैं निकालूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो रिएक्शन है उसके अंदर एनर्जी देखो, ठीक है, एनर्जी देखो यहाँ पे ये 2 ड्यूटेरियम है, ठीक है, ये 2 ड्यूटेरियम है। तो एनर्जी पर न्यूक्लियाई हम अगर चेक करें वो कितनी होगी, एनर्जी एनर्जी पर न्यूक्लियाई, एनर्जी पर न्यूक्लियाई अगर हम चेक करें वो कितनी होने वाली है, तो आप बोलोगे 3.27 मेगा, मेगा है तो 10⁻6 हम लिख देंगे, 10⁻6 हम लिख देंगे, है ना। और नीचे कर देंगे 2, क्यों करा 2, क्योंकि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अभी के लिए, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे हमने इसको पर न्यूक्लियाई के लिए बात करा है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो जूल में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे आएगा एनर्जी पर न्यूक्लियाई हो जाएगी 3.27 इंटू 10⁻6। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको निकाल लो यार, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम करते रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 3.27 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। अच्छा इसको डिवाइड भी कर दो साथ के साथ 2 से, डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 2.616 इंटू 10⁻, एक 6 है एक -19 है, ठीक है, एक 6 है और एक -19 है, तो ये बनेगा -13। कितना बन जाएगा, -13 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये पर न्यूक्लियाई की बात हो गई है भाई, किसकी बात हो गई है, पर न्यूक्लियाई की। उसने अब बोला क्या है कि 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम इस पावर वाले बल्ब को कितने सालों तक जगा के रखेगा, कितने साल तक जगा के रखेगा, कितने ईयर्स तक जगा के रखेगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ड्यूटेरियम है उसके नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो हमें पता है कि यार जो 2 ग्राम होता है ड्यूटेरियम का, उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो एक के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो आप बोलोगे 6.023 इंटू 10⁻23, नीचे आप लिखोगे 2, और 2 किलो बोला है, 2 किलो, तो 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम बोल दूं, मैं क्या बोल दूं, 2000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम, कितना होगा यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23, नीचे 2, यहाँ पे 2000, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, कितना बनेगा, ये बनेगा ध्यान से देखना, 23 भी दे रखा है, तो 23 और ये 3 0 लगा दो, ये तो 26 हो चुका है। मतलब अगर 23 और ये 3 0 भी लगा दे तो ये 26 हो जाएगा ना। बाकी को डिवाइड कर दो, 6.023 है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे बना नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम 3.01 इंटू 10⁻26। तो एनर्जी पर न्यूक्लियाई हमने निकाली थी और यहाँ पे टोटल भी निकाल लिए हैं। तो टोटल एनर्जी अब निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यार जितने ग्राम उसने दिए हैं, मान लो 2000 ग्राम उसने दिया, तो 2000 ग्राम के अंदर पहले निकालें तो एटम्स कितने हैं, तभी पता लगेगा ना। क्योंकि एक की एनर्जी हमें पता लग गई है कितनी एनर्जी है, कि भाई ये कितनी एनर्जी देगा। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी आएगी कितनी है, नंबर ऑफ एटम है 3.01 इंटू 10⁻26, और पहले वाली जो एनर्जी वो कितनी है 2.616 इंटू 10⁻13 है ना, -13 है, यही है, हाँ यही है। बस हो गया, एनर्जी आ चुकी है। आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो टी टाइम अगर निकालना तो एनर्जी इज 3.01 इंटू 10⁻26 इंटू 2.616 इंटू 10⁻13, नीचे हो गया क्या, पावर इज़ 800। बस इसको सॉल्व करो, ये बनेगा। भाई मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तुम मत करना, ठीक है, तुम अपने दिमाग से ही करना सीधा, मतलब दिमाग से तो मैं भी कर रहा हूँ, कहने का मतलब कैलसी मत यूज़ करना, हाथ चला के करना सीधा, ठीक है। तो 3.01 और 2.616 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है कितना भाई साहब, 7.87, ठीक है। साथ में है 10⁻26 है और -13 है, तो ये 13 बन गया। नीचे हुआ 800, कितना हुआ 800, ठीक है। तो 800 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, किससे डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अच्छा ऐसा कर लें कि 7.87 की भी 0 नीचे लगा देते हैं सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, कि इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, ये 787 रह गया, है ना।
तो यहाँ पे देखो नीचे 1 2 3 4 जीरो आ चुकी हैं, तो मतलब ये हुआ आप लोगों के लिए 787 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पे आ चुका है 13 माइनस 4, तो 9 आ चुका है। बस इसको डिवाइड कर लो, 787 डिवाइडेड बाय 8, तो ये बनेगा 98। कितना बन रहा है? 98.3 इंटू 10⁻⁹। अभी ये जो टाइम आया भाई साहब वो सेकंड्स के अंदर आया है, क्योंकि टाइम तो सेकंड में होगा ना, तो इसको आपने बता देना है। ईयर्स में अगर निकालना चाहते हो तो ईयर्स में निकाल देना। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आया बेटा? और ईयर्स में कितना आंसर आ रहा है फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है सभी बच्चों ने। ठीक है, ईयर्स में कितना आंसर आ रहा है फटाफट से कमेंट करना, क्योंकि यार ये किस में आंसर आ रहा है? ये सेकंड में आंसर आ रहा है, तो तुम हिसाब लगा लेना कि भाई एक दिन में कितने सेकंड, भाई 24 घंटे, ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट, कितने सेकंड, तो वो निकालना। मतलब एक दिन पूरे 365 दिन का सेकंड निकालना, फिर एक दिन एक के लिए निकालना, और फिर ये इतने के लिए निकालना। ठीक है, तो बताना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट बोला गया है ए न्यूक्लियस विद मास नंबर ए। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ ऐसे। न्यूक्लियस विद मास नंबर ए दे रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू है 24 नहीं है, 240 है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस दे रखी है कितनी? वो दे रखी है आप लोगों को 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और वो ब्रेक हो जाता है, इन्होंने बोला कि वो ब्रेक हो जाता है 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर। मतलब ये इनिशियल एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से? इनिशियल एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए को, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, और ये इनिशियल होगी। ठीक है भाई, तो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी आ गई कितनी? मल्टीप्लाई करो 7.6, और ए की वैल्यू है कितनी? 240। तो ये 1824 आ गया है। कितना आ गया? 1824। अब वो 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, जिनका ए की वैल्यू कितनी है? हर एक ए की वैल्यू कितनी है? 120, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है 8.5। चलो, तो दूसरी बार में ए की वैल्यू है 120, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो है वो कितनी है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दोनों अब एक उधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर बाइंडिंग एनर्जी फाइनल वाली भी निकालना चाहते हो तो अपने 8.5 इंटू 120 किया, लेकिन ये 2 में टूटा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8.5 इंटू 120, तो ये होगा 2040। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी यहाँ पे बोला है? रिलीज्ड क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है 2040, और इनिशियल कितनी है? इनिशियल है भाई साहब 1824, तो दोनों को माइनस करो, 2040 माइनस 1824, तो ये होगा 216। तो ये 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आप लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ आया? यस और नो? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया जा रहा है द न्यूक्लियर रेडियस जो है एल्यूमिनियम का, वो दे रखा है कितना? 3.6 फर्मी। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है 3.6 फर्मी, RA लिख लो, RAL लिख लो। और कॉपर का हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है यार, R इज इक्वल टू R0A 1/3। ठीक है, अगर मुझे कॉपर का निकालना है, जो कि मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R0, उसका A, कॉपर का A कितना है भाई? 64 दे रखा है, नहीं तो याद भी रख लेना 64, और उसके ऊपर पावर है कितनी? 1/3। नीचे R एल्यूमिनियम का अगर मैं लिखता हूँ वो 3.6 फर्मी है, और यहाँ पे होगा R0, और यहाँ पे क्या होगा? उसका A, किसका A? एल्यूमिनियम का, जो कि 27 दे रखा है, जो कि होगा 1/3। तो R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो 64/27 अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूँ कि भाई 4 की पावर 3 और इसको 3 की पावर 3 लिख दूँ, है ना? तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ये हो गया 4/3 उसकी पावर 3, और यहाँ पे 1/3 पहले से था, दोनों पे ही है ना, ऊपर और नीचे भी है, तो कट हो गए। यहाँ पे हो गया आर कॉपर, ये हो गया 3.6 फर्मी, तो आर कॉपर की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/3 इंटू 3.6 आ रही है, 4/3 इंटू 3.6 आ रही है। तो इसको कट करो, इसको कट करोगे तो 1.2 होगा, 4.8 फर्मी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.8 फर्मी यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर है बेटा?
तो ये 2020 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है, और इस तरीके के ही न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछता है सीबीएसई। अभी हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सेमी इंडक्टर का क्वेश्चन है, जिसमें डायोड्स आप लोगों को दे रखे हैं। अज्यूमिंग दैट द टू डायोड्स D1 एंड D2 यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर आर आइडियल। मतलब ये जो डायोड है वो आइडियल है। इसका मतलब क्या है कि जो इनका रेजिस्टेंस है वो जीरो है, फॉरवर्ड बाइसिंग में भी रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है, और मतलब ये अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे बोला गया कि आपको करंट निकालना है फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर। तो कैसे निकालेंगे यार? जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए, तो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो बैटरी है इन डायोड्स को फॉरवर्ड या रिवर्स कैसे कर रही है। तो ये होता है इसका पी साइड, ये होता है एन साइड। तो ये पी, ये एन, तो ये पॉजिटिव मिल रहा है इस पी नेगेटिव को, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ो भाई, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब हम इजीली करंट निकाल लेंगे पूरे सर्किट का। तो अगर करंट देखें तो करंट होगा 6 वोल्ट, तो वोल्टेज है भाई, और रेजिस्टेंस कितना है, अगर मैं इसको देखूं तो ये होगा 2 और ये होगा 1, तो ये हो गया यहाँ पे 3। तो 3 को डिवाइड करा यहाँ पे 2, तो आई की वैल्यू कितनी आई, 2 एम्पियर। लेकिन उन्होंने बोला क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम। तो भाई यहाँ से जो करंट जा रहा है वही तो यहीं पे जा रहा है, तो आंसर यही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ये आप लोगों को बताना है कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है। भाई देखो, ये पी साइड है, ये एन साइड है, यहाँ पे ये 5 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अभी हाई पे है और ये लो पे है, क्योंकि ये ग्राउंड है। तो साफ पता लग रहा है कि ये क्या है, रिवर्स बायस्ड है। कैसा है ये, रिवर्स बायस्ड है भाई सब, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछता है सीबीएसई, और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल हमने आज कर लिए पार्ट 3 के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।